शिफ्ट होता है, हमें सेरा का घर दिखाया जाता है जहाँ सेरा अपने घर पहुँच गई थी और वो बहुत ड्रिंक थी। सेरा बोलती है, मैं तो हार गई हूँ। मैं इस पार्टी में सिर्फ अपने पोस्ट को बढ़ाने और अपनी छवि को सुधारने गई थी, लेकिन आधे रास्ते में ही जैस्मिन के साथ एक तरह बहसबाजी हो गई। इससे मेरी छवि और भी थोड़ा ज़्यादा खराब हो गई है। फिर सेरा अपने मन में सारी बातों को याद करते हुए बोलती है, भी सच में यह काफ़ी मज़ेदार था। सेरा सेन बनने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने भी कुछ दोस्त बना लिए हैं। सेरा चिढ़ चढ़ते हुए अपने मन में बोलती है, के अलावा क्या मैंने ज़्यादा पी ली है? मुझे लग रहा था कि मैं शराब पीने में अच्छी तरह से हूँ, लेकिन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली है। सेरा इतना बोलती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो स्टीयरिंग के सामने गिरने लगती है। उसे कुछ ज़्यादा होश नहीं रहने लगता है। सेरा जैसे ही सीढ़ी में गिरने वाली थी, जैसे ही वो एक सीढ़ी को पकड़ लेती है। सेरा के अंदर के डर को देख ही सकते हैं। सेरा इस चोट से गिरने के कारण बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। सेरा को अभी तक रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी क्या होने वाला था। सेरा थोड़ा रिलैक्स होते हुए अपने मन में बोलती है, हे भगवान, मुझे देखो आधी रात को शराब पीकर जोकर जैसे व्यवहार कर रही हूँ। बिना किसी बात के लगभग मर ही जाऊंगी। और वो मेरा दिल का दौरा भी नहीं था। सेरा सीढ़ी में लेट जाती है। में फिर ऊपर रो को दिखाया जाता है जहां रो कहीं और जा रहा था। फिर रो की नज़र अचानक नीचे की ओर जाती है और वो नीचे सीढ़ी के पास सेरा को देखता है और वो सेरा को आवाज़ अपना मुंह बना लेता है और सेरा को आवाज़ देता है, हे सेरा। उसके बाद सेरा भी उसकी ओर देखने लगती है और बोलती है, हूँ। सेरा नशे में रो को हाय करते हुए बोलती है, हाय रो। और रो चिल्लाते हुए बोलता है, सेरा तुम वहाँ क्या कर रही हो? सीढ़ी में इस प्रकार क्यों लेटी हो? सेरा रो को जवाब देते हुए बोलती है कि घर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। मेरे कमरे तक मुझे पहुँचते हुए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं यहीं सो जा रही हूँ। मुझे कोई काम भी नहीं है। रो सेरा के पास आता है और सेरा को पूछता है, क्या तुमने ड्रिंक की है? सेरा रो को देखते हुए बोलती है, हाँ शायद थोड़ी सी की है मैंने। रो सेरा को पकड़ लेता है और उसके रूम तक उसे ले जाने में मदद करता है। वो उसे उठाते हुए बोलता है, अगर चेयरमैन या मैडम ने तुम्हें इस तरह देख लिया होता तो मैं एक मुसीबत में ही पड़ जाऊंगा। सेरा उसका जवाब देते हुए बोलती है, मैं हूँ जो नशे में धुत हूँ। अगर किसी को डांट पड़ेगी तो वो मैं हूँ, ना कि तुम। मैं हूँ एक काली भेड़ और तुम ही हो जिसे चेयरमैन पसंद करते हैं। रो, तो बकवास करना बंद करो। रो बोलता है कि तुम बहुत नशे में हो, इसलिए अब बात मत करो। रो सेरा को उसके कमरे के पास ले आता है। रो सेरा को बोलता है, ये रहा तुम्हारा रूम, तुम्हारे रूम के पास पहुंच चुके हैं। सेरा बोलती है, प्लीज़ मुझे अंदर तक ले चलो। वो बोलता है कि क्या तुमने अभी क्या बोला? सेरा उसी ही नशे में बोलती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं शायद ज़मीन में ही सो जाऊंगी। सेरा की इस बात सुनकर रो का मुंह बन जाता है और ये बोलता है, ये अनबिलीवेबल है। के बाद भी सेरा को वो उसके रूम में ले जाता है और उसके बेड पर लेटा देता है। फिर वहाँ से रो बोलता है, सब ठीक हो गया है। सेरा भी बोलती है, ठीक है, और रो वहाँ से जाने लगता है। रो जब रूम से निकल ही रहा था जब सेरा उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसके बाद रो को उसकी अपनी ओर खींच लेती है। रो और सेरा बहुत ही ज़्यादा करीब थे। सेरा ने रो को अपनी ओर खींच लिया था। रो गुस्से से बोलता है, यह क्या कर रही हो तुम? सेरा पूरे नशे में थी, फिर भी वो बोलती है, रो, क्या तुम जैस्मिन ली के साथ करीब हो? क्या तुम जैस्मिन को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हो? रो सेरा की इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद वहाँ से उठते हुए बोलता है, ये बात बीच में कहाँ से आ गई है? सेरा अपने सर में हाथ रखते हुए बोलती है, नहीं बस आज की सभा में जैस्मिन ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो तुम्हें पूरी तरह से जानती हो। सेरा की इस बात सुनकर रो बोलता है कि अगर तुम्हारा मतलब
ओमेन के चेयरमैन की बेटी से है और मैं उसके सिर्फ फेस से जानता हूँ। हमने आपस में सिर्फ एक बार बात की है। सेरा बोलती है, ओह अच्छा, इसी बात है। सच में मुझे हैरानी है कि उसने इतनी अच्छा से जानने का नाटक क्यों किया। मैं ही हूँ, रो को मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। सेरा की इस बात सुनकर रो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद गुस्से से रो बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। सच में वो सो गई होती है। सेरा पूरी नींद में सो चुकी होती है और रो का बोलने का कोई फायदा नहीं रहता है। फिर भी रो बोलता है, वो ऐसा क्या कहना चाह रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें 7 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है ऑफिस का। यहाँ पर ही एक नई असिस्टेंट आई थी डायरेक्टर को हटाकर। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम जियोंग लिंग है प्रेसिडेंट, आपकी हेल्प करने के लिए मेरे लिए ये सम्मान की बात है। सेरा बोलती है, हालांकि आपको आधिकारिक तौर से नियुक्त किया गया है, आपकी पहली भूमिका मुझे सुझाव देना है। तो मिसेस ली, मैं आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर ली बोलती है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। सेरा उसे देखते हुए अपने मन में बोलती है, ठीक है, अब मुझे अपना राइट हैंड मिल गया है। अब सीरियसली से काम करने का वक्त आ गया है। अब सेरा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कॉफ़ी शॉप में आई थी कॉफ़ी लेने के लिए। फिर सेरा अपने मन में बोलती है कि यह महीना कुछ तनावपूर्ण होंगे, लेकिन इस जीवन को अपनाना ही किस्मत है तो मुझे चुनेगी उस आज़ादी के लिए जिसे मुझे सचमुच चाह रखनी चाहिए है। मैं जियोंग से भी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। मेरे फ्यूचर के लिए प्लान बांधे गए हैं। जियोंग के साथ सिचुएशन सुरक्षित रखने के लिए मुझे रोफ पर नज़र रखनी होगी और अंत में अब मेरे प्लान के अनुसार ही चलेगा। जब कॉफ़ी पी रही थी तब तक किसी और की आवाज़ आती है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम सिर्फ कैफेचिनो पीती हो। सेरा को इस आवाज़ सुनकर उसका मुंह बन जाता है। वो शख्स बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कैरमेन कॉफ़ी भी ज़्यादा पसंद होगी। कहा जाता है कि वो सियोंग रहता है। सेरा सियोंग की ओर देखते हुए अपने मन में बोलती है, उसे कैसे पता चला कि मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। क्या वो मेरी मन की बात भी पढ़ सकता है। जहाँ तक सियोंग ली की बात है, जो एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम की तरह है, मुझे इसे पूरी तरह से इग्नोर करना होगा अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। जियोंग बोलता है, ऐसा कैसा है, हम कभी एक दूसरे को काम पे नहीं मिलते हैं। अब मुझे तुम जानबूझकर बच रही हो। सेरा अपने मन में बोलती है, लगता है कि उसे समझ आ गया है। जियोंग बोलता है, तुम्हारा चोट कैसा है। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। सेरा उसे देखते हुए अपने मन में बोलती है, वो निश्चित रूप से जैस्मिन का फियांसे है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। सेरा बोलती है, मैं आपकी चिंता की कदर करती हूँ, लेकिन आप समय से पीछे है डायरेक्टर। मैं बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थी। शुरुआत से ही ये कोई गंभीर चोट नहीं थी, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हो गया तो मुझे माफ़ करें। सेरा वहाँ से जाने लगती है। जब वो जा रही थी, जब सियोंग उसे पकड़ लेता है और वो उसे क्रीपी वे भी बोलता है, क्या सेरा तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो। सेरा घबराते हुए बोलती है, क्या मैंने आपसे पिछली बार ही कहा था कि आप मेरे असिस्टेंट के पास जाइए, तुम्हारे कार का जो भी कंपनसेट है वो मेरा असिस्टेंट दे देगा। सियोंग बोलता है कि मुझे तुमसे काम है, तुम्हारे असिस्टेंट से नहीं। सियोंग बोलता है, चलो डेट पर चलते हैं। सेरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। सेरा अपने मन में बोलती है, ये क्या बकवास कर रहा है। सेरा उसे बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। सियोंग बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सेरा। मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ और कोई अच्छी जगह दिखाना चाहता हूँ और तुम्हें डिलीशियस डिश भी खिलाना चाहता हूँ। सेरा ये बात सुनकर अपने सर में हाथ रख लेती है और उसके बाद बोलती है कि सियोंग बोलता है, ड्राइविंग के बारे में क्या ख्याल है। सेरा बोलती है, सच में क्या मुझे सचमुच इस तरह का बकवास भी निपटाना होगा। ध्यान से सुनो सियोंग डायरेक्टर, हो सकता है कि तुमने मेरे लिए कुछ खास हो, लेकिन मैं पहले दिन से ही तुमसे दूर रह रही हूँ। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। इन दिनों लगभग हम साथ ही रह रहे हैं।
इसलिए मेरे पास दूसरे मर्दों से मिलने की कोई वजह नहीं है। सेरा अपने एंगेजमेंट की बात सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही करती है। वो तो जियोंग से एंगेजमेंट तोड़ना ही चाहती है। सेरा बोलती है, इसके अलावा मैंने तुम्हारे और जैस्मिन के बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है ना? जैस्मिन और मैं दोस्त हैं। मैं अपने दोस्त के फियांसे के साथ डेट पे कैसे जा सकती हूँ? सेरा वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि चलिए ऐसी सिचुएशन में ना भिड़ते हैं, इससे हम दोनों को ही पछतावा हो। डर होगा कि तुम इसे जाने दो डायरेक्टर। सेरा का मन बदल देता है। उसके बाद चलो हम डेट पे चलते हैं, तुम 6 बजे आ जाना। सियोंग बोलता है, मैं और जैस्मिन वो किसके बारे में बात कर रही थी? हमें सियोंग का फेस दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हैरान लग रहा था। लग रहा है कि वो भी कुछ नहीं जानता है।